बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पेरिफेरल नर्व। पेरिफेरल नर्व की हम 3 लेयर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आती है एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और एपिन्यूरियम। एंडोन्यूरियम आपकी थिन होती है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें, जो कि एनशीथ कर सपोर्ट कर रहा होता है आपके इंडिविजुअल माइलिन नर्व फाइबर्स को। एक माइलिन नर्व फाइबर को एक आपकी सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की लेयर सराउंड कर रही होती है, उसे हम एंडोन्यूरियम कहते हैं। ये गुलेनबेयर सिंड्रोम के अंदर या GBS के अंदर अफेक्टेड हो जाती है। पेरीन्यूरियम आपकी ब्लड नर्व परमिएबिलिटी बैरियर को मेंटेन करती है और इसमें ये एक नर्व फाइबर के फेसिकल को सराउंड कर रही होती है। एपिन्यूरियम आपकी डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, जो कि आपके एंटायर नर्व को सराउंड करती है, जिसमें आपके फेसिकल्स भी आते हैं और आपकी ब्लड वेसल्स भी आती हैं। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज क्रोमेटोलाइसिस। क्रोमेटोलाइसिस के अंदर आपका जो न्यूरोनल सेल बॉडीज होती हैं, उनका जो रिएक्शन होता है ना, जब आपका कोई ना कोई एक्सॉन की इंजरी होती है, उसे हम क्रोमेटोलाइसिस कहते हैं। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस आपकी ज़्यादा हो जाती है। जब आपके एक्सॉन्स का डैमेज को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है। क्रोमेटोलाइसिस के अंदर आपकी जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमेटोलाइसिस। इसमें क्या होगा कि आपके राउंड सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है, साथ आपका न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पे डिस्प्लेस कर जाता है और आपके निसल ग्रेन्यूल्स या निसल सब्सटेंस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म डिस्पर्स हो जाता है। राउंड सेल बॉडी हो जाएगी, न्यूक्लियस आपका पेरिफेरी पे चला जाएगा, डिस्पर्शन ऑफ निसल सब्सटेंस हो जाती है थ्रू आउट द सेल बॉडी। अब वॉलेरियन डीजनरेशन क्या होती है? वॉलेरियन डीजनरेशन में आपके जो एक्सॉन्स होते हैं ना, यहाँ पे आपके न्यूरॉन की एक्सॉन की इंजरी हुई, एक्सॉन की इंजरी से डिस्टली क्या होगा, जहाँ पे भी आपकी नर्व की इंजरी होगी ना, उससे डिस्टली जो आपके एक्सॉन्स होंगे और जो माइलिन शीथ होती है, उसकी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे मैक्रोफेजेस मतलब के माइक्रोग्लाया की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, जो कि डेब्रिस को रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इंजरी से प्रॉक्सिमली क्या होता है कि एक्सॉन आपका रिट्रैक्ट कर जाता है, सेल बॉडी स्प्राउट करती है न्यू प्रोटीन्स को और टूवर्ड्स द न्यूरॉन्स, अदर न्यूरॉन्स की तरफ सेल बॉडी न्यू जो है वो बर्ड्स को स्प्राउट करती है, ताकि पोटेंशियल री इनर्वेशन हो सके और इस तरह से आपके एक्सॉन्स की रीजनरेशन और फंक्शनल रिकवरी हो जाती है। अभी टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर की चेंजेस बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू डिजीजेस। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन में, डोपामीन, गाबा, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन। एसिटाइलकोलिन आपका बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ड फॉर ब्रेन से सिंथेसाइज होता है। ये अल्जाइमर्स में कम हो जाता है, हंटिंगटन डिजीज में कम हो जाता है और पार्किंसनिज्म के अंदर एसिटाइलकोलिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। डोपामीन आपका वेंट्रल टिगमेंटम और सब्सटेंशिया नाइग्रा से रिलीज होता है और मिड ब्रेन से, ये आपका डिप्रेशन में कम हो जाता है। डोपामीन स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर डोपामीन ज़्यादा हो जाता है, हंटिंगटन्स डिजीज़ के अंदर भी डोपामीन ज़्यादा हो जाता है, पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर डोपामीन कम हो जाता है। गाबा आपका न्यूक्लियस एक्कम्बेंस से रिलीज होता है बेसल गैंग्लिया में, एंजाइटी में गाबा कम हो जाता है और हंटिंगटन्स डिजीज़ के अंदर भी गाबा कम हो जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन लोकस सेरुलस से रिलीज होता है आपकी पोन्स से, एंजाइटी में नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन में कम हो जाता है। सेरोटोनिन SR निमोनिक है, रैफी न्यूक्लियस से रिलीज होता है ब्रेन स्टेम के, एंजाइटी में कम हो जाता है, डिप्रेशन में कम हो जाता है और पार्किंसंस डिजीज में भी सेरोटोनिन कम हो जाता है।